तो शुरू करते हैं हम। जी, छाबड़ा साहब, पंकज साहब। हाँ जी, नमस्कार। हाँ, तो पत्रिका का ये प्रयास है कि इस समय जब कोरोना संकट कहर चल रहा है, उस समय व्यापार व्यवसाय सब कुछ चौपट है, जैसे कि लॉकडाउन की स्थिति झेल रहे हैं हम सब। और चूंकि इसमें इतना बड़ा खतरा है कि इसमें संतुलन भी बहुत जरूरी है। तो पत्रिका ने ऐसी मुहिम शुरू की है कि हम ऐसे कौन से तरीके अपना सकते हैं कि हमारा उद्योग धंधा भी जो है वो कुछ हद तक चलता रहे, और हम इस कोरोना संकट से भी निपट सकें। तो सरकार कोशिश कर ही रही है, और सरकार को सही दिशा निर्देश कैसे मिले, सरकार और क्या बेहतर तरीके से कर सकती है, तो आपके सुझाव पत्रिका आमंत्रित करता है। और चूंकि आप इस दौरान अभी चूंकि 21 दिन लगभग लगभग हमने बिता दिया है घरों में और बिना काम के, तो निश्चित रूप से हमारी रोजी रोटी का और छोटे उद्योगों पर, बड़े उद्योगों पर भी उतना ही असर पड़ा है। तो बारी बारी से हम बहुत संक्षिप्त में आपके सुझाव आमंत्रित करेंगे, और खासकर लोकल इंडस्ट्री पर, जो आपके अलग अलग सेक्टर्स हैं उसमें लोकल इंडस्ट्री पर किस तरह का असर पड़ेगा। पंकज जी, आप बताइए। जी। मैं जबलपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से पंकज महेश्वरी राजस्थान पत्रिका का धन्यवाद देता हूं कि इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेड कम्युनिटी की आवाज आपके माध्यम से सरकार तक पहुंच पाएगी। सबसे पहले इंडस्ट्रीज की बहुत बड़ी परेशानी में है। इस बार हर बार किसानों को दिक्कत होती है और सरकार बेल आउट करती है। इस बार इंडस्ट्रियलिस्ट सरकार से हाथ मांग रहा है। एक सबसे पहली समस्या बिजली की है। यदि बिजली के अग्रीमेंट्स रहते हैं कि यदि बिजली कंज्यूम करो या ना करो, फिक्स चार्ज और मिनिमम गारंटी मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चार्ज करेगा। तो ये हमारी सरकार से निवेदन है कि ऐसे समय में जो चीज उपयोग नहीं कर रहे, कम से कम उसका चार्ज तो उसे वसूलना नहीं चाहिए। सेकेंडली, काफी लॉसेस होंगे इस समय में, और साथ में कैश फ्लो भी चाहिए बिजनेसमैन को अपना धंधा मेंटेन करने के लिए और आगे जारी रखने के लिए। इसके लिए सरकार को बैंक से इंडस्ट्रियलिस्ट को, ट्रेड कम्युनिटी को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करना जरूरी है। तीसरा प्रॉब्लम यह है कि सरकार एक्सपेक्ट कर रही है कि सभी इंडस्ट्रीज, सभी बिजनेस अपने एम्प्लॉयज को फुल पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी दें। मानवता के नाते हम लोग सब जहां तक हो सकता है सब पूरा करना चाहते हैं, लेकिन ये अपन सब समझ सकते हैं कि किसी के भी बस की बात नहीं है कि लॉन्ग टर्म 100% वेजेस देता रहे। सरकार के पास में ईएसआई माध्यम है। हर इंडस्ट्रियलिस्ट का 4% ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन हर महीने सरकार को ईएसआई के रूप में देता है। ईएसआई के पास काफी पैसा अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है। ईएसआई होती है कि आप हॉस्पिटल बनाइए, मेडिकल फैसिलिटीज बनाइए। तो ऐसे समय में सरकार के पास में बहुत इजीली ईएसआई का पैसा जो सरकार के पास एकत्रित है, उसके थ्रू कुछ परसेंटेज वेजेस खुद बांट सकता है सैलरी क्लास को, इंडस्ट्रियलिस्ट के थ्रू एम्प्लॉइज को, और कुछ हिस्सा इंडस्ट्रियलिस्ट व्यय करें और कुछ हिस्सा एम्प्लॉय व्यय करें। ये हम लोग की आशा और मांग है। जी जी, बहुत बहुत ये धन्यवाद। मैं जी जी जी, गुप्ता साहब नमस्कार। ठाकरे साहब नमस्कार। जी जी जी, आप अपना सुझाव हाँ, बताइए कि भाई किस तरह से लोकल इंडस्ट्री को हम इस कोरोना काल से को लड़ते हुए इसमें हम आ सकते हैं, और सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को क्या सुझाव दे सकते हैं, आगे के लॉकडाउन की स्थिति कैसी होनी चाहिए, इन पर आप अपने विचार रखें। जी। ठाकरे साहब देखिए, जिस तरीके से ये महामारी आई है, इस संक्रमण से पूरा देश प्रभावित है, पूरा विश्व प्रभावित है, और इस संक्रमण को तत्काल रोकने के जो प्रयास सरकार कर रही है, वो उसके लिए उनको साधुवाद दूंगा मैं। और वाकई इसके साथ पूरा इसको मत दबाओ। हेलो जी 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 जी, अब आ रही आवाज आ रही है। तो उसके लिए तो हम साधुवाद दूंगा सरकार को, और सारे अपने साथियों से कहूंगा कि वो उनको सहयोग करें, क्योंकि इसका जो सोशल डिस्टेंसिंग और ये जो है लिंक तोड़ना, इसको अगर आगे लिंक नहीं बढ़ने देंगे तो ही कोरोना खत्म होगा। मगर दूसरी ओर जहां हम देख पा रहे हैं कि इस कोरोना की महामारी से जिस तरीके से पूरा देश डिस्टर्ब चल रहा है, इससे हम निजात पा जाएंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। और आने वाले समय में हमारे जो छोटे उद्योग और व्यापार हैं,
इनके ऊपर ऐसा कोई संक्रमण ना आ जाए, वो बीमार ना हो जाएं, उससे संबंधित हमारे श्रमिक या और दूसरे जो व्यापार और उद्योग के लोग जुड़े हैं, उनका कोई अगर इस तरीके से बीमार पड़ जाने और बंद हो जाने की स्थितियां अगर बनेंगी, वो ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। क्योंकि हम एक और आर्थिक जो हमारे देश है वो उसमें आर्थिक रूप से पिछड़ेंगे। हमारे सूक्ष्म और लघु उद्योग जो हैं, ये सूक्ष्म और लघु उद्योग अपने सीमित संसाधनों से अपना उद्योग और व्यापार चलाते हैं। हम वित्तीय संस्थानों से लोन लेकर के ही ये सब काम करते हैं। और आज के समय में जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता पंकज भैया ने बताया कि अगर ब्याज का और ये इसका अगर मारामारी हमारे ऊपर लगाई जाएगी तो ये हमारे व्यापार और उद्योग को जो है क्रश कर देगा। हम अपने उद्योग और व्यापार चला पाने में सक्षम ही नहीं होंगे। और हमारे साथ जो जुड़े हमारे श्रमिक हैं या जिनको हम सप्लाई करते हैं, जिनसे हम माल खरीदते हैं, ये पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, जो कि देश के लिए काफी नुकसानप्रद होगा। इसके ऊपर हम चाहेंगे कि सरकार को सोचना चाहिए। साथ ही साथ हमारे फिक्स असेट्स हैं, जो आपके फिक्स इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो ओवरहेड जिनको हम बोलते हैं, उन ओवरहेड में भी हम उद्योग चला रहे हैं अथवा नहीं चला रहे हैं, या हम कम समय के लिए चला रहे हैं। बिजली का बिल है, आपके लेबर की पेमेंट है, ESI है, प्रोविडेंट फंड है, दूसरे आपके जो खर्चे लगे हुए हैं साफ सफाई और सुरक्षा के, ये सारे खर्चे तो हमें बियर करना है। इनको बियर करने के लिए जैसा भी सुझाव दिया कि ESI के पास फंड है और वो जो लेबर पेमेंट है उनके ऊपर वो कंट्रीब्यूट करें। दूसरा एक हमारे पास है वेलफेयर, लेबर वेलफेयर एक शासन का विभाग है, जिसमें हम श्रमिक कल्याण समिति के नाम से उनको हम पैसा देते हैं, हर वर्ष सारे उद्योग देते हैं। वहां पर भी काफी बड़ा फंड एक है और श्रमिक के कल्याण के रूप में उसका उपयोग किया जा सकता है। प्रोविडेंट फंड में तुम्हारे क्लेम्ड पैसे जो है बहुत सारे पड़े हुए हैं। इन सारे पैसों का उपयोग ऐसे टाइम में इससे जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों में उपयोग करके ही हम इससे निजात पा सकते हैं। और आगे आने वाले समय में हमारे ये श्रमिकों के माध्यम से हम और अधिक करें। अब आज अगर मान लीजिए उद्योग खोलने की बात होती है, मैं तो उससे सहमत नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे छोटे छोटे उद्योग और व्यापार जो हैं वो उस तरीके से सैनिटाइजेशन या डिस्टेंसिंग इसके एक्सपर्ट नहीं है। और संक्रमण अगर और इससे बढ़ा या फैला तो महामारी को और बढ़ा देगा। ऐसे समय में हमको अगर हफ्ता 10 दिन और बंद रखना पड़ रहा है तो हम उसको बियर करने के लिए तैयार हैं। एक बार हम कोरोना को यहाँ से भगा करके ही माने, इस तरीके की हमारी सोच है। और मैं चाहूंगा कि इस तरीके के शासन नीतियां बनाए और उस नीतियों के तहत कार्य करे, और जो ये नीतियां बनाए उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आ सके। इसलिए हमारे चैम्बर्स के और फेडरेशन या फिक्की इन सब के प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके वो चर्चा करें और योजना बनाए, तभी जाकर के एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन इसका निकल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रवि साहब। पटेल साहब आप भी जुड़े हैं। पटेल साहब। हाँ जी। आप अपने विचार रखिए कि किस तरह से हम इस कोरोना काल में अपनी औद्योगिक इकाइयों का संचालन आगे कर पाएंगे, उनको कैसे उबार पाएंगे, सरकार से क्या मदद चाहिए। जी, जो पहले बोला था उसको रिपीट करना है कि? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उपाध्यक्ष हूँ और टिम्बर व्यवसाय से जुड़ा हूँ। जी। अभी वर्तमान में जो कोरोना भारत के ऊपर, जो पूरे विश्व के ऊपर संकट आया है, उसमें हम सब मिलके सहयोग से इसको भगाएंगे और भगाने के बाद ही हम इसमें से शांति पैदा। व्यापार के ऊपर अभी बहुत गंभीर स्थिति हो गई है टिम्बर की। टिम्बर व्यापार चलता ही पूरा बाहर से जब माल आता है वन विभाग का, तभी हम संचालित कर पाते हैं, या लोकल में हमारा काम नहीं होता है। फिर ये लॉकडाउन है तो पूरे व्यापार माल का आवक बंद है, यहाँ से पूरे भारत भर में हम उसको बेचते वो बंद है। ये दोनों खुलेगा तभी तब हमारा व्यापार चलेगा, तब तक हमारा व्यापार ऑटोमेटिक लॉकडाउन है। जब रॉ मटेरियल आएगा ही नहीं तो हम चलाएंगे कैसे? तो इसलिए इसको जब खुलेगा तब तक हमको सफर करना ही है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि जो हमारे व्यापारियों ने लोन ले रखे हैं, सीसी लिमिटें हैं, उसके ब्याज को जब तक ये लॉकडाउन पीरियड रहता है तब ब्याज को माफ किया जाए, एक्सटेंड ना किया जाए या आगे लिया जाएगा ऐसा ना किया जाए, उसको माफ किया जाए। जैसे दूसरे किसानों को और कर्जा माफ करते वैसे इसको कम, हम तो कर्जा माफ नहीं कर रहे, हम तो बोले ब्याज की माफी दी जाए, जिससे हमारा व्यापार सफर कर लेगा। और हम हमारे कर्मचारियों को जो लॉक पीरियड है तब तक उनको तनख्वाह भी देना है, बैठ के खिलाना भी है, वो भी सब हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता है, उसमें हम कायम है। और हम चाहेंगे कि ये जल्द से भारत से कोरोना जाए और हमारा व्यापार। जी पटेल साहब, धन्यवाद धन्यवाद।
दुबे जी आप भी जुड़ गए हैं, तो अपनी बात रख दीजिए। जी 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 जी। ठक्कर साहब, मेरा सबसे पहले तो आपकी संपादकीय को बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि आपने जिस तरह से पत्रिका के प्रथम पेज में ये संपादकीय में बहुत विस्तार से समझाया कि किस तरह जो है छोटा व्यापारी आज भारत के हमारे छोटे छोटे जो हमारे रहवासी हैं, अड़ोस पड़ोस के सारे लोग काम आ रहा, किस तरह वो दुकानों में खड़े होके आज सेवा कर रहे हैं। कल तक जितनी यहाँ पे ऑनलाइन संस्थाएं थी देश की, जो दुनिया से माल लाके और हमें सस्ते में देने की बातें करती थी, आज दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में ये जितनी ऑनलाइन वाले हैं ये सब गायब हो चुके हैं, और मात्र वो बेचारा छोटा व्यापारी जो आपकी सेवा में काम आ रहा। तो जो संपादकीय आपने लिखी वो बहुत ही उपयुक्त थी, और इस अभियान को आप आगे बढ़ाइए। सरकार को चाहिए कि छोटे व्यापारी जो करोड़ों की संख्या में है, जो हमारी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान की है, ये छोटा रिटेल व्यापारी की चिंता सरकार करे, क्योंकि ये दुकानदार ना तो बिजली के बिल जो मिनिमम है वो दे सकता। छोटे हमारी इंडस्ट्री जैसे आज छोटे छोटे उद्योग धंधे वाले लोग हैं जिन्होंने बैंकों से ऋण ले रखा है, और उस ऋण की आज उनको भरपाई करनी है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको एनपीबी के बिल देना भी कठिन हो रहा, और ऐसे समय हमारे मुख्यमंत्री जी को इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि वो जो मिनिमम गारंटी है, जो कि मिनिमम बिल है, लोड है, इस फैक्टर को बिल्कुल तुरंत अलग कर देना चाहिए, और 2 महीने 3 महीने के लिए बिलों को रिलैक्स करना चाहिए, और जितनी हमारी बिजली का बिल हम कंज्यूम करें वही बिजली का बिल हमसे लिया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी मांग है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से है। दूसरी ओर हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि उनको तत्काल जीएसटी के अंदर मतलब जो है जमा जो हमको पैसे करने हैं वो जीएसटी के 50% जीएसटी का पैसा हमको छूट दें, ताकि हम वक्त आने पे सरकार को वो 2 महीने 3 महीने के अंदर किस्तों में जीएसटी चुका पाए। और अगर हम वो, क्योंकि हमें ऊपर से पैसा नहीं आ रहा, तो हम जीएसटी का समय पर भुगतान करने में भारत के उद्योगपति और नहीं रहेंगे। तो मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि जीएसटी के जो रिटर्न होगी उसमें हमको तत्काल उसमें 3 महीने का रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए। हमें बैंक इंटरेस्ट रेट पे रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए। बैंक के जो हमारा ब्याज हमने लिया है उद्योग में, वो पूरे पे जो ब्याज लगता है वो उसकी छूट 3 महीने दी जानी चाहिए। आज जितना बड़ा हमारा जो हमारा उद्योग सेक्टर है वो आज पीड़ित है, इसलिए पीड़ित है क्योंकि वो 90% उद्योग बंद होने की कगार पे हैं। तो इन तमाम चीजों पे हमारे को केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से संयुक्त पहल चाहिए। कर्मचारियों को जो पेमेंट करनी है, वो पेमेंट के लिए पैसे अगर हमारी इंडस्ट्री के पास नहीं है तो उसके लिए भी सरकार को अन्य ऋण हमें ऐसे इंडस्ट्री को देना चाहिए, बैंक